तो जैसा कि लास्ट वीक सूखा आम के अचार के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि 12 जुलाई 2024 फ्राइडे शाम 7 बजे मैं आप लोगों के साथ मीठा आम का अचार का रेसिपी शेयर करूंगी, तो वही रेसिपी आज मैं आपको दिखाने वाली हूं। इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। बिल्कुल खट्टे मीठे चूरन जैसा इसका स्वाद आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये अचार बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने अभी तक लास्ट वीक वाला सूखा आम का अचार का रेसिपी ट्राई नहीं करी है तो मैं आपको कहूँगी कि वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। वो भी आसान है बनाने में और टेस्टी तो मतलब इतना था कि जिसने भी खाया ना वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मीठा आम के अचार की रेसिपी। तो इस आम के अचार के लिए यहाँ पे मैं 1 किलो अम्बियाँ ले रही हूँ। आप कोई भी वैरायटी की अम्बी ले सकते हैं, यानी कि कच्चा आम। जैसे कि यहाँ पे मैंने देसी अम्बी ली है क्योंकि देसी अम्बी हमेशा आंख बंद करके अच्छी ही निकलती है और नमक डालने के बाद उसके अंदर पानी भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकलता है। या फिर आपके यहाँ पर जो भी अच्छी क्वालिटी का आम हो आप वो इस्तेमाल करें। वैसे तो अभी जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन, वो पहले से जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और आम के अचार में वो ज़रूर पीएचडी कर लेंगे ये सब सुन सुन के। लेकिन फिर भी मैं सब चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि जो नए मेरे चैनल पर आए हैं मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से आम का अचार डाल पाएँ। यहाँ पर मैं 1 किलो अम्बियों का अचार डाल रही हूँ। 1 किलो अम्बी का अचार डालने के लिए आपको 1 किलो 200 ग्राम या 1 किलो 300 ग्राम के करीब अम्बियाँ खरीदनी होगी, क्योंकि अम्बियाँ हमेशा ड्राई होने के बाद उसका वेस्टेज निकालने के बाद हमेशा उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं अम्बियों का छिलका उतार करके अचार डालूंगी और लंबी फाँकों में मैं इसको काटूंगी। मुझे लगता है कि ऐसा करने से वो देखने में बहुत अच्छा लगता है अचार, और खैर टेस्ट तो उसका अच्छा आएगा ही, आप चाहे किसी भी शेप में काटें। अम्बियाँ काटने के बाद इसके अंदर हम लोग नमक डालेंगे 90 से 100 ग्राम के करीब, और यहाँ पे मैं हिमालय पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन अम्बियों को इस नमक के अंदर बहुत अच्छे से मिलाना है। हर एक अम्बी में ये बहुत अच्छे से मिलना चाहिए और ये काम आपको अपने साफ हाथों से करना है। इसको चम्मच से नहीं करना है क्योंकि चम्मच से आप इन अम्बियों को नमक से रब नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने हाथों से कर पाएंगे। ठीक है, नमक लगाने के बाद हम इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और मलमल के कपड़े से इसको ढकेंगे। घर के अंदर ही रखना है, इसको धूप नहीं लगाना है अभी। और बीच में 1-2 बारी आप इसको हिला देंगे ताकि अम्बियों में नमक बहुत अच्छे से चला जाए। और आप देख सकते हैं कि 1 दिन के अंदर ही अम्बियों ने कितने अच्छे से पानी छोड़ दिया है नमक का। एक बारी इसको धूप में सुखाने से पहले मैं फिर से एक बार इसको मिला रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नमक का पानी या नमक हमारा जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो आप कभी मत सोचिएगा कि नमक के पानी से आपका अचार खराब हो सकता है। अब 24 घंटे तक अम्बियों को नमक के पानी में रखने के बाद हम इसको धूप दिखाएंगे, और इन अम्बियों को जब हम सुखाएंगे तो हमें निचोड़ निचोड़ के स्क्वीज़ करके इन अम्बियों को साफ चादर पर सुखाना है। और जो नमक का पानी बच जाएगा उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको हम जार में रख देंगे। अचार के टाइम डालने के टाइम पे ये काम आएगा। अब धूप लगाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे पुराने अचार के वीडियोज़ में मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि उनका जो अम्बियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सूख गई थी और काली पड़ गई थी। तो आपको क्या करना है कि अम्बियों को धूप लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि एकदम डायरेक्ट धूप उसके ऊपर ना आए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर धूप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट धूप इसके ऊपर आ रही है। अगर आपके यहाँ डायरेक्ट धूप आ भी रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ी देर उसको अम्बियों को डायरेक्ट धूप में रखें और थोड़ी देर छांव में उसको खिसका दे चादर को। ऐसा करने से आपकी अम्बियाँ जो हैं काली नहीं पड़ेंगी और बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होंगी। ठीक है, और आपको कम से कम 2 दिन तक इनको धूप लगानी है। जितना आप धूप लगाएंगे इसको उतना ये अचार ज़्यादा चलेगा, जितना सूखेगा उतना इसकी शेल्फ लाइफ के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए धूप दिखाई है क्योंकि मैंने सिर्फ 1 किलो अचार बनाया है जो कि कुछ दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने दिन भर धूप दिखाने के बाद इन अम्बियों को मैं घर के अंदर ले आई थी। आपको इसको शाम को बाहर नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको इसको फैन के नीचे डाइनिंग टेबल पर रख देना है ताकि फैन के नीचे भी ड्राई होती रहे। ठीक है, तो देखिए इससे पता चलता है कि अचार डालना मुश्किल नहीं है, बस हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता जिसकी वजह से हमारा अचार खराब हो जाता है। अब अम्बियाँ सूखने के बाद हम अचार डालने की तैयारी करेंगे, और यहाँ पर मैं सबसे पहले वो मसाले ले रही हूँ जिनको कि हमें दरदरा पीसना है, जो कि है 1 चम्मच सूखा धनिया
और 1 चम्मच मोटी वाली सौंफ। इसको हमें दरदरा ही पीसना है, आपको इसको बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि अगर आप बारीक पीसेंगे ना तो आपको वो जो टेक्सचर है ना अचार में वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ही लिया है, क्योंकि हमें बस इतना ही चाहिए जितना कि उसके अंदर मसाले मिक्स हो जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर। और आप मेरे जितने भी पुराने आम के अचार के वीडियोस हैं आप देखेंगे मैं हमेशा कच्चे तेल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसके लिए यहाँ पे मैं तेल को पका रही हूँ और इतना ही पकाना है कि आपका तेल बहुत ज़्यादा जले ना, क्योंकि तेल को मुझे लगता है जलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, धूप लगाने से भी वो जो तेल है ना पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल को गर्म कर लिया है, उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हींग, चुटकी भर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा, 2 चुटकी डाल सकते हैं आप। हींग के अलावा जाएगा इसके अंदर कलौंजी आधा बड़ी चम्मच, साबुत मेथी 1 बड़ी चम्मच, फिर जो हमने सूखा धनिया सौंफ पीसा था वो जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च आधा बड़ी चम्मच और हल्दी आधा बड़ी चम्मच या 1 बड़ी चम्मच आप डाल सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसके अंदर अम्बियाँ डालेंगे और यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी कि आपको अपने साफ़ हाथों से इसको मिलाना है, आपको चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये मसाला भी हर एक अम्बी में बहुत अच्छे से रब होना चाहिए, क्योंकि मसाले जो हैं वो भी हमारे अचार की शेल्फ़ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस अचार में भी मसाले कम होते हैं ना वो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि यही मसाले आपके जो मॉइस्चर अगर कभी आ जाता है अचार में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हल्दी की प्रॉपर्टीज़ तो आप जानते ही हैं कि वो एंटी फंगल होता है, तो इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि मसाले हर अम्बी में बहुत अच्छे से मिले हुए हों। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक का पानी जो हमने बचा करके रखा था जब हमने अम्बियों को धूप में सुखाया था, वो वाला पानी डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक बार हम अचार को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और किसी साफ जार में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में भी आप चाहे तो रख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका धूप में रखने से पहले जो भी बर्तन है वो मलमल के कपड़े से ढका हुआ हो। कभी भी धूप में ढक्कन लगा करके हम अचार को धूप नहीं लगाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो धूप की वजह से अंदर जो स्टीम बन गई है उस जार के अंदर वो पानी में कन्वर्ट होगा वो स्टीम, और वही पानी आपके अचार में जाएगा और आपका अचार खराब हो जाएगा। तो अभी हम इसको कम से कम 10 से 15 दिन या जब तक हमारा अचार गल नहीं जाता तब तक हम इसको धूप दिखाएंगे। और शाम के टाइम आपको अचार को अंदर ले आना है, इसको आपको बाहर नहीं रखना है। और कुछ खास बातें जिससे कि आपका आम का अचार ख़राब ना हो वो ये है कि आपने जिस टाइम अगर अचार डाला है उस टाइम बारिशें शुरू हो गई है तो आपको अपने जार को जो है ढक्कन लगा के ही रखना है, और जब भी धूप आए बीच में कभी तो आप उसको धूप दिखा सकते हैं। और आपको हमेशा जार को कम से कम 2 से 3 बार ही शेक करना है ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिलता रहे। और गुड़ हम अभी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लास्ट आम के अचार के वीडियो में भी सविता जी हमारी एक सब्सक्राइबर हैं पुणे से, उन्होंने भी ये सेम क्वेश्चन किया था कि मीठा डालने के बाद अचार कभी भी पकता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमेशा जब भी मीठा अचार आप बनाएं तो पहले उस फल को या जो भी जिसका भी आप अचार डाल रहे हैं उसको पकने दें। जब वो पक जाए तब हम इसके अंदर कोई भी मीठा डालेंगे। तो मेरे यहाँ भी बारिशें शुरू हो गई थी तो मैंने बहुत अचार का ध्यान रखा। जब भी धूप आती थी मैं इसको धूप दिखा रही थी, और जैसे ही बारिश का मौसम बनना शुरू होता था मैं इसको फटाफट से अंदर ले आती थी। तो ये सारी डिटेलिंग मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं अचार डालना, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो आज की जनरेशन है, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो अभी अचार नहीं डालते हैं या सीख रहे हैं, तो इसीलिए मैं इतनी सारी डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे अचार ने जो है 15 दिन लिए पकने में। आपके यहाँ पे अचार कितने दिन में पकता है या आपके यहाँ पर धूप पर डिपेंड करता है और अचार की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और अभी मैं आपको अचार दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है पकने के बाद। देखिए मसाले बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं, सब कुछ इसके अंदर जो नमक का पानी था वो भी पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर डाला था, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं 1 किलो अचार के लिए 250 ग्राम गुड़ का पाउडर यानी कि शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और शक्कर को मैंने एक बार छान लिया था क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ धूप बहुत मध्यम मध्यम आ रही है, तो मैं चाहती नहीं थी कि बहुत बड़े बड़े लम्स हों शक्कर के और वो घुलने में टाइम ले अचार में। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चीनी पीस भी सकते हैं, टाइम कम लगेगा उसको पिघलने में और पकने में, है ना। पर गुड़ जो है एक हेल्दी ऑप्शन है, तो ये एकदम आपके ऊपर है आप क्या चाहते हैं डालना अचार में मीठे के रूप में।
तो यहाँ पर वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए, दिखाने के लिए मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे खूबसूरती नहीं दिखानी है, अपने वीडियो में मुझे असलियत दिखानी है। तो असलियत ये है कि आपको फिर से अपने साफ हाथों का इस्तेमाल करना है। इसको मिक्स करने में वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बजाय चम्मच या कड़छी इस्तेमाल करने के। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इस अचार को सेम उसी जार में डाल देंगे, क्योंकि जार एकदम साफ़ है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर से वही मलमल का कपड़ा लगा करके हम इसको धूप दिखाएंगे। सेम वही स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए थे। अब जितनी ज़्यादा इसमें धूप लगेगी उतनी ही जल्दी आपका अचार बनेगा। और हो सकता है आपका अचार 10 दिन में पक जाए, हो सकता है 15 दिन ले। ये आपके वहाँ की धूप और अंबियों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये थी मेरे मीठे आम के अचार की रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ जैसे कि आपको मेरी बाकी रेसिपीज़ या अचार की रेसिपीज़ अच्छी लगती आई हैं, ठीक वैसे ही आपको आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। क्योंकि मेरे चैनल का और मेरा पर्पस यही है कि रेसिपी चाहे इंडिया से हो या किसी भी कंट्री को हो, उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना और उसकी असली रेसिपी दिखाना बिना किसी शॉर्टकट के अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ मैं। और मुझे लगता है खास करके इंडियन रेसिपीज़, जो कि हमारी रेसिपी सदियों से चलती आ रही हैं, उनको सहेज कर रखना मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जैसे कि अचार, मुरब्बे या अलग तरीके की चटनियाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।